नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो बड़े दिनों के बाद चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। आपको क्या करना है, वीडियो में शुरू से लेके एंड तक जुड़े रहना है, क्योंकि आज के सेशन में अपन प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस के मिक्स क्वेश्चन। अब देखो, ये सेशन शुरू करने से पहले एक बात कहूंगा, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो अंत तक जुड़े रहें वीडियो में, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें बगैर ना जाएं। देखिए, पहला कंसेप्ट समझना कि क्रमिक बट्टा जब आपसे पूछा जाएगा तो कैसे निकालना है। क्रमिक बट्टा इसे बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, कैसे निकालना है। अब देखो, पहले बात को समझना, बात की गहराई को समझना पड़ेगा, तभी जाके आगे निकलोगे। देखो, जब आपसे क्रमिक बट्टा पूछे, जैसे उसने दो बट्टे दिए हैं आपको 60% और 40%, तो ये तो वो वाली बात हो गई ना जो मैं शुरू से पढ़ाता आ रहा हूं, परसेंटेज में भी पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस में भी, कि जब एक बार कमी एक बार वर्दी बोले तो सक्सेसिव मेथड कैसे लगाते हैं, x प्लस वाई, फिर यहां लिखते हैं इन दोनों के चिन्ह का मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, डिस्काउंट में हमेशा माइनस लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है, -xy/100। ये हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का मेथड। अब देखो, पहला क्वेश्चन यही है आपके सामने, क्वेश्चन देखना स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखना क्वेश्चन है, यदि 60% तथा 40% के दो क्रमिक बट्टे किसी वस्तु पर दिए जाते हैं तो इनका समतुल्य बट्टा या क्रमिक बट्टा क्या होगा। अब देखो, x कितना है 60 प्लस 40, माइनस लिखोगे 60 इंटू 40/100। तो देखो ये कितना हो गया 100, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो 24, तो 76% का क्या हो गया, इनका क्रमिक बट्टा हो गया। यानी कि उसने दो बार छूट दिए किसी वस्तु पर, एक बार 60% की, एक बार 40% की। अब देखो, बात समझ में नहीं आई, 76% का डिस्काउंट दे दिया। मान लो वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए था, ठीक है, और 76% का डिस्काउंट दिया है, और आपसे ये पूछे जब इतना डिस्काउंट दिया तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा, तो आप बता सकते हो ना, मैंने फॉर्मूला बताया कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, कितना दिया है 100 में से कितना डिस्काउंट दिया है 100 माइनस 76 करोगे तो 74/100, 100 से 100 कटेगा। तो इसका मतलब ये बात डायरेक्ट समझ में आ रही है ना, कि वस्तु को 76% का डिस्काउंट दिया है तो 24 रुपए में बेचा होगा। आई बात समझ में। तो ये सक्सेसिव मेथड निकालना है, क्रमिक बट्टा निकालने का ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, निकाल तो यहां से भी सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट है, जब दो बार उसने बोला है तो इस वाले सक्सेसिव मेथड से आप क्रमिक बट्टा निकाल सकते हो। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करिए। चलिए देखिए, एक बच्चा बोल रहा है सर इसको बेसिक से भी बताइए। तो देखिए, बेसिक में देखो, आपको ये पता नहीं है कि अंकित मूल्य कितना है, लेकिन कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी, इतना तो पता है। अंकित मूल्य आपको पता है, उसने डिस्काउंट दे रखा है दो बार, एक बार 60% का, एक बार 40% का, और ये डिस्काउंट किस पर है, इसी पर। तो आप अंकित मूल्य निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने लिखा है अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट/100। इसका मतलब दो बार जब उसने छूट दिए तो आप दो बार निकाल लो, अंकित मूल्य तो एक ही बार लिखोगे। पहली बार छूट दिए उसने 60% की, तो इसका मतलब कितने रुपए में बेचा, 100 माइनस 60 करोगे तो 40/100। दूसरी बार 40% की छूट दिए तो 60 में बेचा होगा। ठीक है, अब देखो 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितने रुपए में बेचा, 24 रुपए में। अंकित मूल्य कितना था 100 रुपए, 24 रुपए उसने बेचा है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, मैंने लिखाया था MP माइनस SP। मार्क प्राइस कितना है 100, बेचा कितने में है 24 में, तो मतलब डिस्काउंट कितना दिया 76 का। अब परसेंटेज डिस्काउंट पूछा है, तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, MP माइनस SP 76/100 इंटू क्या करोगे भाई, परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, MP माइनस SP/MP इंटू 100।
100 से 100 काटोगे तो यानी कि परसेंटेज डिस्काउंट कितना है 76%। ये उसने डिस्काउंट दे दिया दोस्तों। तो आपको बेसिक से और सक्सेसिव मेथड से दोनों तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात ये आ जाती है कि ये तो उसने 2 बार क्रमिक छूट दी है, यदि वो 3 बार दे दे तब क्या करोगे? तब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस मेथड को फॉलो करो या इसको करो। कौन से मेथड को फॉलो करोगे? तो मेरा मानना ये है कि आप जब तक 2 क्रमिक बट्टे दे वो तब आप इस मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा आपसे, जब 3 बार छूट दे दे तो आप इस मेथड से करना शॉर्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार तो इसे निकालोगे, फिर तीसरी बार इसको फिर करना है। कैसे करना है क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखना आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है जिस पर 2 क्रमिक बट्टे 10% तथा 20% दिए गए हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इससे सीधा क्वेश्चन से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन से अभी कराया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब आपको मार्क प्राइस दिया गया है 600 रुपए और बोल रहा है कि इस पे 2 क्रमिक बट्टे दिए गए हैं, एक तो 10% का और एक 20% का। ये 2 बट्टे देने के बाद पूछ रहा है कि वस्तु को कितने रुपए में बेचा। तो देखो मैंने हमेशा बताया, एक सिंपल सी चीज याद रखो, एसपी बराबर क्या होता है? एमपी मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट। तो देखो पहले 20% का डिस्काउंट दिया तो मतलब 100 माइनस 20 80/100, फिर डिस्काउंट दिया दूसरी बार 10% का मतलब 90/100। ये लो एक लाइन में आंसर आ रहा है, तो क्यों सक्सेसिव मेथड लगाने बैठेंगे? देखो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो देखो 72 इंटू 6 12 हासिल 1 742 और 1 43 432 रुपए उस वस्तु का क्या हो गया विक्रय मूल्य। 5 सेकेंड लगेंगे दोस्तों बात समझाने की। क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन को करने में टाइम कब लगेगा? जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड स्लो होगी। तो आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड बनाओ। जैसे मैं आपसे पूछूं भैया 878 को 9 से मल्टीप्लाई करो, अब जिसको शॉर्ट ट्रिक पता है वो आराम से कर देगा, जिसको पता नहीं है वही तो उलझेगा। ये भी मैं बताऊंगा कैसे करना है, इसको नोट करिए आप। चलो देखिए एक और क्वेश्चन देखिए सेम ऐसा। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए तथा 25% का डिस्काउंट उस वस्तु पर दिया गया हो तो विक्रय मूल्य बताइए। अरे इससे सीधा क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों एग्जाम में? देखो अंकित मूल्य 800 रुपए, ठीक है, ये उसने कह दिया। डिस्काउंट दे रहा है इस पे, कितना डिस्काउंट दे रहा है? 25%, और आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ना। देखो वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए, 25% डिस्काउंट दे दिया तो 100 में से 25 माइनस कर दो बटे 100, 2 0 से 2 0 काटोगे तो कितना हो गया? 8 पंजे 40 हासिल 4 56 और 4 60, 600 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य। अब आपसे ये पूछे कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कितने का दिया? 800 की वस्तु को 600 में बेच दिया तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 200 रुपए का, ठीक है। अब ये 200 रुपए है, ये 800 का 25% ही तो है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो 200 जो है 800 का 1/4 ही तो है। देखो तो इतनी बात तो आपको कॉमन सेंस में समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन तो करना ही नहीं चाहिए, इसका तो आंसर लगाना चाहिए। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, जब 3 डिस्काउंट वो आपको दे दे लगातार, किसी वस्तु पर 3 बार वो छूट दे। देखो क्वेश्चन से, यदि किसी वस्तु पर 20%, 30% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टे दिए गए हो तो नेट प्रतिशत डिस्काउंट कितने रुपए का होगा, या कितना प्रतिशत उसने डिस्काउंट दिया। अब देखो 3 लगातार छूट दिए, क्या क्या? 20%, 30% और 10% के 3 क्रमिक बट्टे दिए हैं और आपसे नेट प्रतिशत डिस्काउंट पूछा है। तो नेट जो छूट दी है उसने वस्तु पे कितनी दी है। तो देखो मैंने 2 तरीके बताए, इस बार मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं।
आपको जो एग्जाम में सूटेबल लगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसी मेथड से आप क्वेश्चंस को करना देखना। मेथड 2, पहला मेथड सक्सेसिव मेथड, 2 बट्टों को उठा लो, पहले 2 को उठा लो 20 का, फिर 30 का दिया, फिर 20 × 30 बटे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 30 और 20 50 माइनस 6। जब 50 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 44%। अब इसको 1 बट्टा मान के इस बट्टे के साथ वापस सक्सेसिव मेथड लगा दो। कैसे 44 + 10 माइनस 44 × 10 बटे 100। देखो 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, 44 में 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 54 हो गया, माइनस 4.4। जब 4.4 घटाएंगे 54 में से तो कितना आ जाएगा 49.6%। तो पहला मेथड ये, ठीक है। जब 3 बट्टे 2 तो 2 को एक साथ उठाओ, जो डिस्काउंट निकले उसको तीसरे के साथ सक्सेसिव मेथड से कर दो। शॉर्ट मेथड है, 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा। ये मेथड क्या कहता है, आपको कुछ करना ही नहीं है, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया आप वैसे ही करो, विक्रय मूल्य निकाल लो, क्योंकि जितने रुपए में वस्तु बिकेगी तो अंकित मूल्य से कितना कम किया वही तो दिखेगा। देखो 100 रुपये आपका विक्रय मूल्य मतलब अंकित मूल्य, और इस पे पहले डिस्काउंट दिया है 20% का, मतलब वस्तु को 80 रुपए में बेचा, फिर डिस्काउंट दिया 30 का 70 रुपए में बेच दिया, फिर डिस्काउंट दिया 10 का 90 रुपए में बेच दिया। यही तो बात है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला है हमेशा ये मेथड एक लाइन में हो जाएगा, बस कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। देखो 9 सत्ते 63 × 8, इसको काट दो, ये 5 बार, ये 4 बार, 3 चौको 12, 24 और 1 25 बटे 5। तो देखो कितना आ गया, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 9 सत्ते 63 × 4, 3 चौको 12, 6 चौको 24 और 1 25 बटे 5। तो ये हो गया, 5 बार दिया, फिर भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओगे, 4 पंजे 20, 50.4। ये क्या आया है विक्रय मूल्य। अब देखो 100 रुपए की वस्तु को 50.4 रुपए यानी कि 50 रुपए 40 पैसे में बेचा है, तो डिस्काउंट कितना दिया होगा, 100 में से इसको माइनस करोगे तो वही तो चीज आ गई। देखो 49.6%। ये डिस्काउंट दे दिया, ये डिस्काउंट इतने रुपए का दिया है, जब परसेंटेज में निकालो ये बात। अब देखो ये मेथड लॉन्ग लगा या ये मेथड लॉन्ग लगा, वैसे ये मेथड शॉर्ट लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये शॉर्ट तभी लगेगा जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज करनी नहीं है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन से करना है। कैसे, जब ये मल्टीप्लाई करके आप विक्रय मूल्य देखोगे कि इतने रुपए का, उसने 100 में से माइनस करके पता कर लोगे ऑप्शन से कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मजा आ रहा होगा आपको। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सेशंस का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और अगले सेशंस में मैं वो क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो 100% आपको इस सेशन से एनटीपीसी के जो भी एग्जाम चल रहे हैं उनमें देखने को मिलेंगे। और इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ना, सेम यही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं इसी पैटर्न पर। ठीक है, तो आप जुड़े रहें मेरे साथ आगे आने वाले वीडियो के लिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बिना किसी देरी के बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।